Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharjee. Today, we will be discussing about a new topic, that is right to property mean in the context of women and men during epic period or during the period of महाभारत. ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बेसिकली कि जब प्रॉपर्टी होता है इसमें कितना परसेंट शेयर मतलब लड़का को मिलता है और लड़की को मिलता है. तो देखो पहले ज़माने में क्या होता था. पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम था. ठीक है, तो देखो जॉइंट फैमिली क्या होता था, मतलब मम्मी पापा और उसके सोचो 4 बेटे और 3 बेटियाँ, ऐसा सिस्टम था. तो क्या होता था, जो घर के जो बड़े थे, जैसे पापा बड़े थे, तो वो क्या करते थे, उनके प्रॉपर्टी वो अपने चारों बेटे में वो बांट देते थे. तो लड़की को कोई शेयर नहीं मिलती थी उस प्रॉपर्टी से. ठीक है ना, ऐसे कोई शेयर वेयर नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता था, उन लोगों को शादी हो जाती थी तो शादी पे इतना ज़्यादा खर्च करते थे वो लोग. या साथ में पहले तो दहेज सिस्टम था. हाँ, तो डाउरी सिस्टम था. तो क्या होता, पहले वो लोग दहेज भी दे देते. तो बोलते कि हम लोग तो शादी देते, इतना ठाट बाट करके बेटी का शादी कराते, दहेज भी देते, तो उसके बाद में उसको क्या शेयर दे प्रॉपर्टी में. उसका कोई शेयर नहीं होता है प्रॉपर्टी पे. हाँ, ये माना होता है, पहले ऐसा सिस्टम था. और अभी क्या होता है, अभी टाइम पे अभी तो मतलब लड़का को भी और लड़की को भी इक्वल शेयर मिलता है. पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था. ठीक है ना, वो ऐसा सिस्टम कुछ नहीं था. तो अभी देखो हम आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ उस टॉपिक को. नाउ से देयर वॉज अ फियर्स कंपटीशन एंड राइवलरी फॉर लॉन्ग बिटवीन Kauravas and Pandavas. So Duryodhan invited Yudhishthira to the game of dice. In the game of Yudhishthira lost all his gold, elephants, chariots, slaves, army, treasury, kingdom and the property of his subject, his brother and finally himself. ये सबको पता है कि जो गेम हुआ था, जो पाशे खेलते थे, इसमें पांडवस हार चुके थे, सबको पता है. In fact, he lost everything. He was deceived by his rivalry. At last, he staked their common wife Draupadi. He also lost her in this game of dice. It shows during this state, wife was considered as a property of husband. It also shows that the eldest brother enjoyed special rights on property. समझ में आया क्या बोला है, कि जो वाइफ होता है उसको क्या लिया जाता है, मतलब हस्बैंड का ही प्रॉपर्टी है. और देखा, ऐसे सबको पता है कि वो लोग बाजी में द्रौपदी भी को लगा दिया था. ये सबको पता है, जिसने महाभारत पढ़ा है, जिसने भी देखा है महाभारत सीरियल. तो क्या माना जाता है कि जो बड़ा भाई होता है उसको भी इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर. ठीक है, हस्बैंड का प्रॉपर्टी बीबी को माना जाता है और बड़ा भाई का भी राइट होता है. तो पहले सोचो क्या सिस्टम था, ये औरत का क्या रिस्पेक्ट था पहले. अब देखो पहले क्या आता है कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग सॉन्स. तो धर्मशास्त्र क्या है, ये हम लोग शास्त्र बोलते हैं ना, कि इस शास्त्र पे ऐसा लिखा है, उस शास्त्र पे ऐसा लिखा है. शास्त्र बेसिकली क्या होता है, जिसपे कुछ सोशल लॉज लिखा होता है, जो हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, सामाजिक आइन. कुछ सोशल लॉज लिखा होता है, जैसे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको वो नहीं कर सकते हो. सबको पता है, ऐसा हमको बोला जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, ये करने से तुमको पाप हो जाएगा, वो करने से ऐसा होगा, ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना. तो क्या होता है, बेसिकली धर्मशास्त्र में बेसिकली सोशल लॉज लिखा होता है. ठीक है, तो उसमें देखो क्या बोला जाता है, द इश्यूज ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति. एक ही है, सोशल लॉज ही लिखा होता है. द paternal estate was to be equally divided among all the sons after the death of their parents. However, the eldest son enjoyed the special share, but the women could not claim the share in this estate. देखा क्या बोला है कि जो घर के जो मुखिया होते हैं, जैसे कि पापा होते हैं, उनके बाद, उनके मर जाने के बाद क्या होता है, उसके बेटों के बीच मतलब कि ये बंटवारा हो जाता है. और जो बड़ा बेटा होता है उसको ये मतलब उसको ज़्यादा, मतलब उसको पूरा स्पेशल मतलब उसको ज़्यादा मिलता है. बड़ा जो होता है उसको ज़्यादा मिलता है, मतलब उसके बीच में बंटवारा हो जाता है. लेकिन उसको सब, मतलब कि क्या होता है, बड़ा भाई को सब मानते हैं ना, क्योंकि घर के बड़े, तो मतलब उसको सब पावर होता है उसके अंदर. ठीक है, वो सब क्या बोल सकते हैं, मतलब सब स्पेशल शेयर एंजॉय कर सकते, सब पावर वो एंजॉय कर सकते, क्योंकि सब उसको मानते हैं बड़ा भाई को.
ऐसे। और क्या होता है, वीमेन कभी वो क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे उसका शेयर चाहिए करके, ठीक है। मैंने बोल दिया पहले कि शादी हो जाती है तो उससे कोई क्लेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो स्थितिधाना। स्थितिधाना क्या होता है, वेल्थ ऑफ वुमेन या वुमेन बोल सकते हो। तो क्या होता है, द वुमेन वेर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दैट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। हर हस्बैंड हैड नो क्लेम ऑन हर वेल्थ बट हर चिल्ड्रन कुड इनहेरिट इट। द मनुस्मृति वार्ned द वुमेन not to hoard family property. They were also forbidden to hoard their valuable without the permission of their husbands। मतलब क्या होता है, देखो स्थितिदान जो शादी के टाइम पे जो उसको दान मिलता है उसके ऊपर उसका हस्बैंड का कोई हक नहीं होगा। ये मनुस्मृति में लिखा है या धर्मशास्त्र हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें सोशल लॉज लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है, उस लॉज में क्या होता है कि वो अपने जो पापा के जो प्रॉपर्टी उस पर वो क्लेम नहीं कर पाएगी, उसका कोई राइट नहीं उसके ऊपर क्लेम करेगी। लेकिन उसके जो मैरिज के टाइम में, शादी के टाइम पे उसको जो गिफ्ट मिलता है या जो उसको दान मिलता है वो उसके ऊपर उसका हक होता है। लेकिन उसके ऊपर उसका हस्बैंड का कोई हक नहीं होता है। उल्टा उसका जो बच्चा है, बच्चे उसके ऊपर हक कर सकता है अपनी मम्मी के जो उसको जो दान मिला है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक देखो, अपर क्लास वीमेन एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब वेल्थ। However, the upper class women like Vakataka Queen, Prabhati Gupta could have an access to resources. However, the land, the cattle and the money were controlled by men. In fact, social differences between men and women were sharpened because of the difference in access to resources। अब देखो क्या होता है, जो रिसोर्सेज बेसिकली हम लोग क्या सकते हैं, लैंड क्या होता है, पुरुष ही संभालते हैं क्योंकि उसके ऊपर फसल वसल तो ये आदमी लोग ही करते हैं ना। तो उसका कितना परसेंट शेयर होता है, क्या होता है, ये सब कुछ उन लोग ही हिसाब रखते थे, ठीक है। देन मनी, ये सब उन लोग शेयर रखते थे। क्योंकि पहले देखो क्या माना जाता है कि वीमेन इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग ऐसे खेती पे जाके काम नहीं क्योंकि उस टाइम पे पेट्रियार्कियल सोसाइटी था जो सिर्फ मैन ही रूल करते थे उस टाइम पे। अभी तो क्या होता है, अभी लड़का और लड़की एक साथ कंधा में कंधा मिला के काम करते हैं। तो अभी अब देखो, अब वीमेन भी मतलब लैंड पे जाके काम करते, फसल उगाते, सब कुछ करते हैं अभी। पहले तो सिर्फ मर्द ही करते थे ना, क्योंकि मर्द ही मेन होते थे घर के, वही सब काम करेंगे, उनके ऊपर कोई और नहीं हो सकता है। औरत का काम क्या, सिर्फ घर में रहना, घर को संभालना, ये उनका काम होता था। यही एक्चुअली मनुस्मृति में लिखा गया है। अभी तो ये सब मतलब इसके बाहर भी तो आके लड़की कुछ कर। और पहले क्या होता, देखो लड़की को पढ़ाई मतलब उन लोगों को कोई स्कूल सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं था, उनको कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो उसके ऊपर वो लोग हिसाब कैसे रख पाएंगे कि कितना परसेंट शेयर हुआ है, क्या हुआ है, क्या है, उन लोगों को इसका हिसाब तो नहीं मालूम होगा ना। तो पढ़ाई मतलब कौन पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ मर्द, सिर्फ मैन लोग ही पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि वो मतलब इसलिए वो लोग हिसाब रख पाते थे, ठीक है। वही है, वही बहुत सिंपल से मैंने समझा दिया, ठीक है। और तो आज इतना तक ही सिंपल करते, क्योंकि तुम लोग का 20 से एग्ज़ाम है, तो इसलिए अभी मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन हम लोग 2 टॉपिक एक साथ करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद।